अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास, कैन यू हियर माय वॉइस? जी सिद्रा, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जी बुशरा को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आवाज़ का। जी बुशरा बता दें आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? बुशरा, सिद्रा, गुड मॉर्निंग। जी आमना, ऑडियो इशू क्या हो गया? यस, वॉइस क्लियर है। ओके, वेरी गुड, वॉइस क्लियर है। बस ये पीपीटी भी अपलोड हो रही है, आप लोगों की हो जाए तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी हमने कल जो है वो मेमोज राइटिंग जो है वो स्टार्ट किया था। जी, व्हाट डू यू नो अबाउट मेमो? मैंने मेमो के बारे में क्या बताया था आप लोगों को? क्लास पास हो तो मैं आप लोगों से बहुत कुछ पूछूंगी, लेकिन अभी सुन के फिर अभी दूर हैं आप लोग। तभी मुझे बताएं कुछ समझ भी आया आप लोगों को मेमो राइटिंग का या नहीं समझ आया, क्या सूरत हाल है वो बताएं आप लोग मुझे। जी, मेमो राइटिंग मैंने आपको कहा था कि मेमो राइटिंग जब आप लोग करेंगे क्लास में, मेमो राइटिंग में आप लोगों को जो है वो आएगा लिखने के लिए भी आएगा, आपके स्लाइड से रिलेटेड ट्रांसलेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और साथ में आप लोगों को वो भी आ सकता है मेमो राइटिंग करने के लिए। ठीक है, इसके दो तरह से जो है वो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, मेमो जो स्टार्ट करने का बेसिक तरीका होता है वो टू, फ्रॉम, डेट और सब्जेक्ट से होता है। क्लियर? मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझा दी थी। अब वो बच्चे जो कि वो स्टूडेंट जो कि नहीं अटेंड कर रहे हैं, मैं उनका क्या करूँ, जो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं अभी तक। अब उनकी कितना मर्जी हो रहा होगा जो अटेंड नहीं कर रहे लेक्चर्स। ठीक है, मेमो को मैंने आपको ये मेमोरेंडम होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि टू जो है पहले आता है। ठीक है, टू में डेजिग्नेशन होता है जिसको लिखा जा रहा होता है। ठीक है, जिसको लिखा जा रहा होता है उसका नेम आता है, साथ में डेजिग्नेशन आता है। फ्रॉम जो लिख रहा होता है, ठीक है, उसका नेम आता है और डेजिग्नेशन आता है। ठीक है, डेट जो है वो मैंने आपको बहुत दफ़ा इस तरह से बताई है। इंसिडेंट रिपोर्ट में भी इस तरह से लिखते हैं, एडिटर में भी इस तरह से डेट आप लोगों ने लिखनी है, एप्लीकेशन में भी इस तरह से डेट लिखनी है। बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, बार 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 ये सारी चीज़ें रिपीट कर चुकी हूँ। सब्जेक्ट जो है पब्लिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम मेमो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। स्टूडेंट्स में बार 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 एक ही बात कही गई, ये चीज़ें आप लोगों ने भूलनी नहीं है, बल्कि आप लोगों ने ये चीज़ें अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, ये किसी ने भी जो है ये भूलनी नहीं है। चीज़ें बताने का मकसद ही सिर्फ ये बताने का मकसद और कुछ भी नहीं। जी गुड मॉर्निंग बच्चे, आप लगता है सो के उठ के आ रहे हैं, अभी एंटर हो रहे हैं।
ओके जी, इंट्रोडक्शन मैंने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझा दिया था कि व्हाट इज़ मेमो, मेमो है क्या? एक ओवरव्यू लेते हैं, जो स्टूडेंट्स कल एब्सेंट होंगे उनको भी समझ आ जाएगा। A memo is a document that is generally short, focuses on a single topic, ठीक है? And single topic reports information, makes a request or recommendations, actions that follow specific forms depending on the organization. क्या कहते हैं कि मेमो जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जनरली शॉर्ट, जो कि छोटा होता है, ठीक है, और सिंगल टॉपिक को ही ये डिस्क्रिप्शन होती है इसमें। रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, मेक्स अ रिक्वेस्ट, और कोई रिक्वेस्ट की जाती है, रिकमेंडेशन एक्शंस होते हैं इसमें। इट फ्लो स्पेसिफिक फॉर्म और डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका जो है फॉर्म वगैरह, और किस टाइप का लिखना है, वो सारी जो है वो फॉर्मेट जो है वो सारा ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लिखे। इसका जो बेसिक लिखने का होता है, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, ये 4 चीज़ें तो मस्ट हैं और कंपल्सरी हैं। ये 4 चीज़ें आप लोगों को आनी ही आनी है और आप लोगों ने करनी ही करनी है। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे क्या है, ऑडियंस एंड पर्पस हम लोगों ने कल किए थे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं ऑडियंस एंड पर्पस का कि क्या आ जाता है हमारे पास ऑडियंस एंड पर्पस में। मेमोज हैव टू फोल्ड पर्पस, कहते हैं इसके टू फोल्ड पर्पस होते हैं। दे ब्रिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये अटेंशन जो है वो सामने भी लेकर आते हैं प्रॉब्लम्स जो है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं, ठीक है। मेमोज हम तब लिखते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो हम वो लिखेंगे सारे का सारा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमें फेस करने के लिए पड़ी है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ के साथ साथ आगे जो है वो सारी चीज़ें भी हम लोग, वो सारी चीज़ें भी हमारी साथ ही आती है। प्रॉब्लम्स एंड लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सोल्वर्स, कि प्रॉब्लम सोल्व किस तरह से की जा सकती है, वो भी हम मेमो राइटिंग में ही लिखेंगे। They accomplish their goals by informing the readers about new information like policy changing, price increasing, or when they connect the purpose of the right with the interest and needs of the readers, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि अकम्प्लिश करते हैं कि गोल ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्या, रीडर अबाउट इन्फॉर्मेशन, कि न्यू इन्फॉर्मेशन उनको दी क्या गई है, ठीक है। पॉलिसी चेंजिंग्स क्या है, प्राइस इंक्रीजेस क्या है, और व्हेन दे कनेक्ट द पर्पस ऑफ द राइटर, पर्पस ऑफ राइटर है क्या विद द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द रीडर, नीड ऑफ द रीडर्स क्या है, ठीक है, रीडर्स की नीड क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जो भी लिखा जाएगा वो देखा जाएगा कि प्रॉब्लम जो है हमने उसको बताने के लिए करनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हम लोग जो दे रहे हैं उसकी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज हैं क्या, या फिर उसके बाद जो है हम लोग ये सारी चीज़ें दे रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। अगर उसके सोल्यूशंस दे रहे हैं, अगर सोल्यूशंस दे रहे हैं तो भी हम लोग को उसके देखना पड़ेगा कि हम लीडर्स हमारे पास क्या हैं, ऑडियंस हमारे पास कौन से हैं, ठीक है, और किस चीज़ के बारे में हम दे रहे हैं। सब्जेक्ट की जगह पर वो आ जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लाइक पॉलिसी चेंज हो रही है, कोई प्राइस इंक्रीजेज हो रहे हैं, कनेक्ट करना है पर्पस को, क्या है, इंटरेस्ट, नीड्स ऑफ रीडर्स, सारा सारे का सारा है क्या, पर्पस एंड ऑडियंस एंड पर्पस क्या है। चूज द ऑडियंस ऑफ द मेमो वाइजली, इंश्योर दैट ऑल ऑफ द people that the memo addressed to need to read the memo. If it is an issue involving only one person, don't send the memo to the entire office. Also be certain that material is not too sensitive to put in a memo. Sometimes the best forms of communication are face-to-face interaction or a phone call.
जी, क्लास आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को? जी, जी। जी, शाहरुख खान आते ही प्रेज़ेंट लिख देता है। चूज़ द ऑडियंस ऑफ द मेमो वाइज़ली कहते हैं कि अपने ऑडियंस जो है वो वाइज़ली चूज़ करनी है, इंश्योर दैट ऑल ऑफ द पीपल दैट द मेमो इज़ एड्रेस्ड नीड टू रीड द मेमो कहते हैं जो भी आपकी इंश्योर कर लें कि जो भी आपके ऑडियंस हैं, जो भी आप जिसे भी एड्रेस करने जा रहे हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको मेमो जो है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक लिखा हुआ है, ठीक है? ये नहीं कि अगर आप लोग तमाम स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि मैं कोई मेमो लिखती हूँ तो ऑल स्टूडेंट्स से मैनेजमेंट की तरफ से कोई लिखा जाता है मेमो टू फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है आप लोगों ने फॉलो करना है, तो उसमें आप लोग क्या लिखेंगे? उसमें फिर आप लोग ये है कि आप लोग जो है वो सारे का सारा उसमें लिखेंगे, ठीक है? कि जो स्टूडेंट्स को ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है? इफ़ इट इज़ एन इशू इन्वॉल्विंग ओनली वन पर्सन डोंट सेंड द मेमो ऑफ द एंटायर ऑफिस कहते हैं अगर एक ही पर्सन को लिखना है तो ज़रूरत नहीं है कि सारे ऑफिस को जो है वो लिखा जाए, ठीक है? ऑल्सो बी सर्टेन दैट मटेरियल इज़ नॉट टू सेंसिटिव कहते हैं लेकिन ये देखिए कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए मेमो में, ठीक है? बहुत सी सेंसिटिव इश्यूज़ जो होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता मेमो राइटिंग में। समटाइम्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर फेस टू फेस इंटरेक्शन और अ फ़ोन कॉल। अगर हाँ कोई सेंसिटिव इशू है तो आप लोग उसमें क्या करेंगे कि आप लोग उसको फ़ोन कॉल पे या फिर फेस टू फेस डिस्कस कर लेंगे। ये पॉइंट्स से हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, ठीक है जी? ऑडियंस एंड पर्पस क्या होना चाहिए? मेमोज आर मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड व्हेन सेंट टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल कहते हैं हाँ, मेमोज जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल को कुछ ना कुछ बताना हो। फॉर एग्जांपल हमने तमाम स्टूडेंट्स को बताना है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे लाइक 300 होंगे, ठीक है? तो वो उनको बताया जा सकता है ईज़िली, ठीक है? क्योंकि हमने सबको एक ही मैसेज कन्वे करना है कि बी punctual, be regular, come in time and what form should we need। तो ये सारा कुछ जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल में हम स्टूडेंट्स को कन्वे कर देंगे, ठीक है? टू कम्युनिकेट कंपनी और द जॉब ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? और साथ में लिख देंगे कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्या है, क्या नहीं है। तो भी ये सारा कुछ जो है ऑडियंस एंड पर्पस को ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाता है उनके लिए। आवाज़ शाहरुख को कम क्यों आ रही है? अगर शाहरुख एंटर हो ही गया रूम में तो ठीक है। पार्ट्स ऑफ मेमो को अगर देखेंगे पार्ट्स ऑफ मेमो हैं क्या, तो पार्ट्स ऑफ हाउ टू राइट एन इफेक्टिव मेमो किस तरह से लिखते हैं मेमो। हेडिंग सेगमेंट सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर, ठीक है? द हेडिंग सेगमेंट फॉलोज दिस जनरल फॉर्मेट कहते हैं जनरल फॉर्मेट आ जाता है इसमें सबसे पहले टू रीडर्स नेम एंड जॉब टाइटल आ जाता है। अब मैंने आप लोगों को मेमो लिखने का यही तरीका है ना, हेडिंग सेगमेंट सबसे पहले होता है आप लोगों का। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चीज़ें मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ये सब कुछ आना चाहिए यहाँ पर ही, ठीक है? द हेडिंग सेगमेंट फॉलोज दिस जनरल फॉर्मेट कहते हैं ये जनरल फॉर्मेट है। टू आना है सबसे पहले, रीडर्स नेम एंड जॉब टाइटल आ जाना है। मैंने आपको यही कहा था कि टू जिसको लिखा जा रहा है मेमो, ठीक है? उसका नेम आ जाएगा और जॉब टाइटल आ जाएगा, ठीक है? फ्रॉम किसकी तरफ से लिखा जा रहा है वो आ जाएगा और साथ में जॉब टाइटल आ जाएगा। डेट क्या है? कंप्लीट एंड करंट डेट, ठीक है? कंप्लीट एंड करंट डेट आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करनी है। जो मैंने आपको मेथड बताया है कि किस तरह से करनी है वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है? आगे सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट जब आएंगे व्हाट द मेमो इज अबाउट हाईलाइटेड इन सम वे, ठीक है? सब्जेक्ट जो है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो जाए, जो आपका रीडर है, जो आपके ऑडियंस है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, उनके लिए इजी टू रीडेबल हो जाए, ठीक है? अनरीडेबल ना रहे उनके लिए, ठीक है? सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देंगे। अब जिसको इस हेडिंग सेगमेंट की समझ नहीं आती वो सवाल पूछे मुझसे, मैं उसको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। इसको गौर से देखेंगे। टू किस तरह से लिखना है, फ्रॉम किस तरह से लिखना है, डेट किस तरह से लिखनी है, हमारे पास सब्जेक्ट किस तरह से आना है, क्योंकि हेडिंग सेगमेंट पे ही ये आपके पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए इसको देखें, गौर से अच्छी तरह देखें। जो नहीं समझ आती मेरे से पूछें, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, ठीक है? बाद में मैंने आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने और आप लोगों ने मुझे
जी स्टूडेंट्स, मैंने ये हेडिंग सेगमेंट आपको पढ़ने के लिए दिया है। जी सिमरा, आवाज़ आ रही है अब आपको? सायरा अहमद, हेलो। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये रीड करने के लिए दिया हुआ है। हेडिंग सेगमेंट जो है रीड करने के लिए दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट के टू किस में आना है, फ्रॉम किस में आना है, डेट और सब्जेक्ट किस में आना है। जी समझ आ गया, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि समझ आ गई आप लोगों को। जी ये देखिए टू किस में है, फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट, ये भूलना नहीं आप लोगों ने। जी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? जी, मेक श्योर यू एड्रेस द रीडर बाय हिज और हर करेक्ट नेम एंड जॉब टाइटल। कहते हैं कि शो कर लें इस चीज़ को कि आप जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भी रीडर है आपके, उसका नाम जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? उसका जो जॉब टाइटल है वो करेक्ट होना चाहिए। यू माइट कॉल द कंपनी प्रेसिडेंट Maxey in an informal note, but
Rita Maxwell president would be more appropriate for a formal memo। क्या कहते हैं कि आप इस चीज़ को जो है वो एड्रेस कर रही हैं, जिसको भी जो भी आपका रीडर है, ठीक है, उसका करेक्ट नेम और जॉब टाइटल होनी चाहिए वहाँ पर। यू माइट कॉल द कंपनी प्रेसिडेंट मैक्सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अगर सारे उसको मैक्सी कहते हैं या निकनेम मैक्सी है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोट किया हुआ है, ठीक है। अगर उसका नाम मैक्सी है तो ये नहीं कि आप लोग उसको वहाँ पर मैक्सी, उसका जो इनफॉर्मल नेम होगा वो आप वहाँ नहीं देंगे। जो उसका फॉर्मल नेम है, जो उसका करेक्ट नेम है, जो उसका राइट नेम है, जो उसका निकनेम नहीं है, वो वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पर निकनेम हम नहीं लिखेंगे। बट रीटा मैक्सवेल प्रेसिडेंट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल मेमो, ठीक है। क्या कहते हैं, रीटा मैक्सवेल नेम है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन भी आ गया वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल मेमो, क्योंकि हम फॉर्मल मेमो राइटिंग करने के लिए जा रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बी स्पेसिफिक एंड कंसाइज इन योर सब्जेक्ट लाइन। कहते हैं स्पेसिफिक रहना है, कंसाइज रहना है अपने सब्जेक्ट लाइन में। फॉर एग्जांपल, क्लोज इज अ सब्जेक्ट लाइन, कुड मीन एनीथिंग फ्रॉम अ ड्रेस कोड अपडेट टू अ प्रोडक्शन इशू, ठीक है। कहते हैं स्पेसिफिक रहना है, कंसाइज इन योर सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में आप लोगों ने जो है वो उस तरह से कंसाइज होनी चाहिए और भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, जितनी भी आप लाइन मेमो राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मिसाल के तौर पर, क्लोथ्स एज अ सब्जेक्ट लाइन could mean anything from a dress code updated to a प्रोडक्शन इशू, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अगर आप लोग क्लोथ्स, ऑफ कोर्स अगर क्लोथ्स की हेडिंग दी है आप लोगों ने, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लोथ्स और द ड्रेस डिजाइन, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट लाइन, अगर सब्जेक्ट लाइन है तो हम उसमें क्लोथ्स लिख देंगे, ठीक है। कुड मीन एनीथिंग फ्रॉम अ ड्रेस कोड अपडेट टू प्रोडक्शन इशू, यहाँ तो प्रोडक्शन इशू की कोई बात हो रही है इसमें, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्म लिख देंगे तो अगर यूनिफॉर्म से भी रिलेटेड जो है वो बी पंक्चुअल एंड रेगुलर एंड फॉलो द ड्रेस कोड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट पढ़ते ही हमें आइडिया हो जाता है कि हम लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है। In short, they want to say that you have to write in the sentence of truth, that you have to write here the correct name and correct the job title, and from you have to write the correct and right name and real name, the formal name you have to use here, and also the job title, okay। date complete and correct name क्या है वो सारा कुछ यहाँ पर लिखना है, correct क्या है and current date जो है वो सही से लिखनी है, subject लिखना है, ठीक है। और सब्जेक्ट में जो है पूरे का पूरा आप टॉपिक वहाँ पर, हाँ, एक दो वर्ड्स भी लिख सकते हैं, दो तीन वर्ड्स भी लिख सकते हैं, तो नहीं है कि एक दो लिखें, दो तीन वर्ड्स नहीं लिखे, वो सारे का सारा जो है आप उसमें बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि जो वो अभी पढ़े ही, यहाँ पर बच्चों आपको मेमो पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ पर हमारे जो है लिखी हुई होती हैं, ठीक है। टू भी आता है, फ्रॉम भी आता है, डेट सब्जेक्ट भी आता है, सब्जेक्ट जो आता है इसमें वो सारा का सारा जो है आप सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन राइटिंग तो आप लोगों ने देखी हुई है ना। जी, बी स्पेसिफिक कंसाइज इन योर सब्जेक्ट लाइन। फॉर एग्जांपल, क्लोज एज अ सब्जेक्ट, कहते हैं क्लोज एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें। लाइन कोड मीन एनीथिंग फ्रॉम अ ड्रेस कोड अपडेट टू अ प्रोडक्शन इश्यूज, ओके। ओपनिंग सेगमेंट में आ जाते हैं हम लोग। ये हमारा हेडिंग सेगमेंट था, ठीक है। हेडिंग सेगमेंट को किसी ने भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से करना है आप लोगों ने। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये तो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए स्टूडेंट। मैं बार बार एक ही बात आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और ये जितनी भी आप लोगों को मैं सारा कुछ बता रही हूँ कि इसके जो हैं किस तरह से आप लोगों ने करना है, वो सारे मिक्स में ही होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ओपनिंग सेगमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, द पर्पस ऑफ अ मेमो इज यूजुअली फाउंड इन द ओपनिंग पैराग्राफ। कहते हैं ओपनिंग पैराग्राफ किस तरह से होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं द पर्पस ऑफ द मेमो, द कॉन्टेक्स्ट एंड द problem and the specific assignment or task before indulging the readers with detail and the context. Give the reader a brief overview of the what the memo will be about. Choosing how specific your introduction will be depends on your memo plan style, including the purpose of the memo will help to clarify the reasons the audience should read the document. The introduction should be brief and should be approximately the length of a short paragraph, ठीक है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, समझे इसको, ठीक है। वो हमारे पास हेडिंग सेगमेंट था, अब हमारे पास ओपनिंग सेगमेंट आ गया कि हमने ओपन इसको किस तरह से करना है, ठीक है।
ठीक है। द पर्पस ऑफ अ मेमो यूजली फाउंड इन द ओपनिंग पैराग्राफ एंड इंक्लूड्स, कहते हैं पर्पस बेसिकली जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेमो राइटिंग का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि हम उसमें देखते हैं कि यूजुअली जो है ये हमारे पास ओपनिंग पैराग्राफ क्या है, इसका पर्पस जो है ऑफ कोर्स वहाँ पे ओपनिंग सेंटेंस में आ जाएगा, ओपनिंग पैराग्राफ में आ जाएगा हमारे पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इस अच्छा तेरी मिस राइटिंग यही है, मैम वी आर गेटिंग योर पॉइंट। ठीक है। अब सब्जेक्ट से हमें थोड़ा सा ओवरव्यू एक मिल जाता है, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या लिखना था, यही था ना। ये लास्ट स्लाइड अगर आप लेते हैं, टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जब लिखा जाता है हाईलाइट किया जाता है यहाँ मेमो का कि कौन किस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। वो हमारे पास एक आइडिया आ गया कि हाँ जी इस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है। लेकिन जब हम ओपनिंग सेगमेंट में जाते हैं, ओपनिंग सेगमेंट में ओपनिंग सेंटेंस जो हमारे पास होता है, जो बिगनिंग ऑफ द पैसेज होता है, वहाँ पर वो सारे का सारा जो है यहाँ पर आपने पहली 2 लाइनों में बता देना है कि मेमो हम किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस टू राइट अ मेमो यूजुअली फाउंड इन द ओपनिंग पैराग्राफ एंड इंक्लूड्स, ठीक है। कहते हैं ओपनिंग पैराग्राफ में ही वो सारा कुछ बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू राइट अ मेमो टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ शालामार नर्सिंग कॉलेज, डेट आ जाएगी, सब्जेक्ट आएगा अबाउट द पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म जस्ट फॉलो द राइट यूनिफॉर्म और फॉलो द क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट द यूनिफॉर्म, ये भी सारा, ठीक है। उसके बारे में अगर लिखने जा रहे हैं तो पर्पस ऑफ द मेमो क्या है, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू राइट अबाउट टू स्टूडेंट्स एंड आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, first just I write from here the it is informed to all students that be punctual and be regular in your daily timings of the college. Are you getting my point? It is informed to all students be regular and be punctual in the college timing. Most of the students are not follow the rules and regulations and the timing of the college. They came late in the college on the daily basis. That's why it is informed and it should be otherwise क्या किया जाएगा? Otherwise they punished. They will be punished and the और क्या होता है, पनिश किया जाएगा। और क्या होता है स्टूडेंट्स को अगर वो टाइम पर नहीं आएंगे? हाँ, वार्निंग लेटर, यस, दे विल बी अवॉर्डेड विद द वार्निंग लेटर्स। अवॉर्डेड तो नहीं कहा जा सकता खैर इसमें, दे विल बी यस, वार्निंग लेटर विल बी इशूड in the name of who came late in the college. Are you getting my point? ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने, अगर प्रॉब्लम है हम लोगों को, ठीक है, हमें प्रॉब्लम थी मैनेजमेंट ऑफ शालामार नर्सिंग कॉलेज को या प्रिंसिपल को कि यू आर प्रॉब्लम नहीं था, इनफैक्ट दे वांट टू दैट यू शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, ठीक है। The purpose अब सामने आ गया, ठीक है। कि inform to all students that all students should be regular and punctual in the college timings. Most of the students observed that they came late in the college and they most of the time they bunk the classes. Okay, they should be fine. ठीक है, हाँ बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। दे शुड बी हैवी फाइन, अदरवाइज इफ they didn't follow the rules and regulations of the college they will be heavy fine of 1000 rupees हम लिख देते हैं, ठीक है। अल्लाह, आवाज़ क्यों कट के आ रही है? अब तो आवाज़ कट के नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। समझ आ गई? ये ओपनिंग पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ओपनिंग पैराग्राफ क्या होगा, ओपनिंग लाइन से होंगी। द पर्पस ऑफ द मेमो, द कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा एंड द प्रॉब्लम। हमने रेफरेंस को कॉन्टेक्स्ट किया है ना, आपको बताना कॉन्टेक्स्ट किस तरह से लिख देते। रेफरेंस लिखते दीस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन एंड आफ्टर दैट रिटन बाय डब्ल्यू.एच. डेविस आ जाता था, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो लिखेंगे एंड द प्रॉब्लम, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट मैंने पर्पस सबसे पहले आपको शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, वो सारा बता दिया मैंने। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी मैंने बता दी। स्पेसिफिक असाइनमेंट ऑफ टास्क, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक असाइन टास्क जो है वो मैंने भी आप लोगों को बता दिया कि क्या होगा। प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दी और उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे दिया। इफ
the students will not follow the timing of the college, then they should be having fine और इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। Give the readers a brief overview of what the memo will be about, कहते हैं इस तरह से एक ओवरव्यू क्लियर मिल गया है, ब्रीफ मिल गया है रीडर्स को कि किस तरह से आपका जो मेमो है किस चीज़ के बारे में होना चाहिए और किस चीज़ के बारे में है। Are you getting my point? Is it clear to all of you students? ठीक है, समझ आ रही है सबको? क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, या फिर से एक दफ़ा बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये दोबारा नहीं चीज़ें बतानी, मुझे वही चीज़ बतानी है आप लोगों को। जी शाहरुख खान, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप तो मुझे लगता है आते हो, प्रेजेंट लगवाते हो और भाग जाते हो से, ठीक है। ओके, चूजिंग हाउ स्पेसिफिक योर इंट्रोडक्शन विल बी डिपेंड्स ऑन योर मेमो प्लान स्टाइल, कहते हैं अब आपका जो बिगनिंग है, ओके शाबाश, आपको समझ आ रही है। कहते हैं इंट्रोडक्शन जो है आपका, चूजिंग हाउ स्पेसिफिक योर इंट्रोडक्शन विल बी डिपेंड्स ऑन योर मेमो प्लान स्टाइल। अब कहते हैं कि इंट्रोडक्शन आपका कितना ब्रीफ है, कितना स्पेसिफिक है, कितना क्लियर है, कितना कॉन्साइज है, ये सारे का सारा आपका मेमो प्लान स्टाइल पर जो है वो डिपेंड करता है कि आपका मेमो प्लान स्टाइल है क्या, ठीक है। कि किस टाइम आपको मैंने बताया। अब मेमो प्लान स्टाइल किस पे डिपेंड करता है क्लास, कुछ अपनी अकल से बताएं मुझे जी, जो आपको अभी तक समझ आई है। मेमो प्लान स्टाइल जो है वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन डिपेंड करता है सारा मेमो प्लान स्टाइल पे। अब मेमो प्लान स्टाइल जो है वो किस तरह से आप लोग समझते हैं कि होगा हम लोगों का जी। जी, मेमो प्लान स्टाइल किस पे डिपेंड करता है? जब भी मैं क्वेश्चन पूछती सारे बच्चे खामोश पता नहीं क्यों हो जाते हैं। चूजिंग हाउ स्पेसिफिक योर इंट्रोडक्शन विल बी डिपेंड्स ऑन योर मेमो प्लान स्टाइल। मेमो प्लान स्टाइल मुझे बता दें किस पे डिपेंड करेगा जी। क्लास कहाँ चले गए आप लोग? क्यों आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की? हाँ जी, डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशंस और स्पेसिफिक आ रही है मैम, आवाज़ आ रही है, शुक्र फातिमा को आवाज़ आ रही है जी। हीरा नदीम हुरिया नहीं है क्लास में। मैम जिस तरह ओपनिंग की है, जिस वे में, उसमें डिपेंड करेगा कि विच वे वी आर गोइंग टू ड्रेस द ऑडियंस, ठीक है। ये तो वर्दा ने मेरी लैंग्वेज यूज़ किया, लगता है मैंने लिखा जैसे in which way we are going to dress the audience, very good, ठीक है। और जी, मुज़ा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। मेमो प्लान स्टाइल ऑडियंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमने ऑफ कोर्स हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग पैराग्राफ्स है हमारे पास, पैराग्राफ बॉडी है हमारे पास, वो हम सारा कुछ ऑडियंस पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मेमो प्लान स्टाइल की बात हो रही है बच्चों, कुछ याद करिए जी, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे थर्ड ईयर बच्चों के पेपर खत्म हो गया फाइनली ईयर के, मैं आप लोगों को बता दूं। इंग्लिश का पेपर हो गया, अच्छा हो गया। तो मुश्किल काफ़ी पेपर्स जो हैं वो मुश्किल आए हैं, बच्चों को आने नहीं चाहिए थे इतने मुश्किल पेपर्स। इंग्लिश का नहीं, बाकी सब मुश्किल नहीं आए बच्चों का पेपर। टुडे इज़ 18th जी, 18 है जनाब, आज 18 अगस्त हो भी गई है। बस आप लोग का वापस आने वाले हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोग वापस आने वाले हैं? समन मंजूर भी आ गई हैं जी।
जी, क्लास मुझे जवाब देना। सुमन मंजूर आपने किया अटेंड लेक्चर? हीरा हुरिया, इंशा वहीद, जी बिल्कुल फातिमा सर नहीं, फातिमा अफ़ज़ल अटेंडेंस हो रही है। जी, हाँ जी मैम प्रेज़ेंट, यस मैम। देखा था मैंने इंग्लिश का पेपर फाइनली। अच्छा, मिशेल यू इंग्लिश का पेपर देखा था। फिर मिशेल यू व्हाट यू गॉट फ्रॉम पेपर ऑफ इंग्लिश? क्या फिर आपने सोचा इंग्लिश के बारे में, क्या देखा? मेरे सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया कि मेमो प्लान स्टाइल किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ऑडियंस पे करता है, चलें हम इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन और जी जी ठीक। हाँ बच्चे, आपके भी पेपर मुश्किल आने के हालांकि जैसे कि सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह से बच्चे इतनी देर बाद आ रहे थे पढ़ने के लिए, उनको चाहिए था कि इजी पेपर देते बच्चों को, तो उन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट बच्चों को पेपर दिए हैं, जिसका हम ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे भी फाइनल ईयर लास्ट ईयर होते हैं बच्चों के, डिग्री हो लेनी होती है तो नहीं हो बच्चों ने होपफुली कर लिया होगा सारा, ये बात नहीं है कि उन्होंने नहीं किया होगा। जी बच्चों, जो है मेमो प्लान स्टाइल जो है बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना मेमो राइटिंग स्टाइल रखा क्या हुआ है, मेमोराइजिंग फॉर्म जो है वो किस तरह से। चलिए अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ।
These students who want to ask any question or anything else regarding this slides, so tell me, मुझे बता दें। लेकिन जो है हेडिंग सेगमेंट को और ओपनिंग सेगमेंट को आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि हेडिंग सेगमेंट में क्या आ रहा है और ओपनिंग सेगमेंट में क्या आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है ये सारा। ओके, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन क्लास, सो टेल मी कि आप लोग कुछ पूछना है, आप लोग उनको तो बता दें आप लोग। जी जी, अटेंडेंस हो गया सब स्टूडेंट्स के जो भी प्रेजेंट थे। जी समर मंसूर प्रेजेंट, नैना जॉर्ज भी नहीं आ रहे थे। चलो ठीक हो गया, ओके मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि जब आप लोग प्रेजेंट होते हैं तो थोड़ी देर बाद यस मैम, ओके मैम, एट दी एंड जरूर कहा करें। अटेंडेंस होती होती है हर लेक्चर में ही। आप लोगों को मैं समझा के चीज़ समझी हूँ, आप लोग को सेकंड ईयर थर्ड ईयर समझ नहीं आती, आप लोगों को फाइनल ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर, ठीक है। ओके जी जी ठीक है, ओके ओके जी ओके।